आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। खलीजी जंग तूल पकड़ी तो जम्मू कश्मीर की सप्लाई लाइंस मुतासर हो सकती हैं, उमर अब्दुल का इंतबाह। महबूबा मुफ्ती का हुकूमत पर हमला, कहा आर्जी मुलाजमीन बिल मुस्तरद करने को NC की अवाम दुश्मन पॉलिसी करार दिया। जम्मू कश्मीर में शराब की मकामी फरोख्त पर पाबंदी का मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का मुतालबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया तनकीद का निशाना। मशरक़ वस्ता की जंग का मकामी सयाहती सनत पर असर, गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया कमी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेल्फ एनुमरेशन के जरिए शफाफियत और दुरुस्तगी की जमानत। जम्मू कश्मीर में नॉन गजेटेड मेडिकल मुलाजमीन और NHM कारकुनान की हड़तालें जारी, तनख्वाहों और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का किया जा रहा है मुतालबा। श्रीनगर लाल चौक में स्कूल वैन ड्राइवर का अलमनाक हादसा, जावेद अहमद नामी शख्स हुआ हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज खबरदार किया कि अगर खलीजी ममालिक में जारी जंग तवील अरसे तक बरकरार रहती है तो इसके असरात मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सप्लाई लाइन्स पर भी पड़ सकते हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने वाज़ेह किया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई के निज़ाम को बेहतर तरीके से बरकरार रखा जा रहा है। अब तक के हमारे मुल्क का भी इस पर कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात बनेंगे। फिलहाल जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में गुज़श्ता रोज़ आर्जी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का बिल मुस्तरद होने पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवाम दुश्मन पॉलिसी करार दिया। गरीबों के खिलाफ एक काम किया, अच्छा है। होटल वालों की लीज बढ़ी, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, मगर उसके साथ गरीबों का भी सोचना चाहिए था। इसी तरह से आपको पता होगा आज असेंबली में एक और ड्रामा होने वाला है। रेजोल्यूशन करेंगे कि भाई हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस दे दीजिए, जबकि 2-3 दिन पहले खुद उमर साहब ने 2 नए पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे दिए। एक हाथ से NHPC को पावर प्रोजेक्ट देते हैं, दूसरी तरफ से असेंबली में ड्रामा करते हैं कि हमें पावर प्रोजेक्ट वापस मिलने चाहिए। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किस दुनिया में रहते हैं। हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है जमात, जो ये कह रही थी गरीबों का वोट लेके, ये कह रही थी कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में शराब की मकामी फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने पर पुरजोर मुतालबा किया है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि शराब पर पाबंदी के बिल के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलसल अपना मौक़िफ़ क्यों बदल रही है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि सयाहों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर परमिट सिस्टम मुतारफ़ कराया जाए ताकि सिर्फ सयाहों को ही रसाई मिल सके। बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। और सच बात यह है कि जब गुजरात में पाबंदी लग सकती है, यहाँ क्यों नहीं? टूरिस्ट को आपने देना है, परमिट दे दो।
एयरपोर्ट पे बेचो, आप वहाँ बेचो, रेलवे स्टेशन पे बेचो टूरिस्ट के लिए, वो टूरिस्ट की टिकट पे उसको मिले। आप बस स्टैंड के पास उसको बेचो, लेकिन शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए। पता नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस रात को एक स्टैंड ले रही है, सुबह दूसरा स्टैंड ले रही है। कौन इनको एक टेलीफोन करता है कि नहीं इसको पाबंदी नहीं लगाओ? क्या टूरिस्ट, हम टूरिस्ट। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात अब मकामी सयाहती सनत पर भी नुमायाँ होते जा रहे हैं। गैर मुल्की सयाहों की आमद में बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक से नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई है। सयाहत से वाबस्ता अफराद गुज़श्ता बरस पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इस साल बहाली नोक की उम्मीद लगाए बैठे थे। तहम हालात के बेहतर होते ही मशरिक़ वस्ता की जंग ने इस सनत को एक बार फिर शदीद धचका पहुँचा दिया। अगरचे ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद मकामी सयाहों की आमद हौसला अफजा रही, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर सयाहों की में अचानक आई कमी ने मुतल्लिक़ा शोबों की तशवीश में इजाफा कर दिया। क्योंकि जो ट्रैवल प्लान्स करते हैं बहुत टाइम से, जो यहाँ आना चाहते थे साउथ ईस्ट एशिया से या मिडल ईस्ट से, जो हमारे टूरिस्ट आना चाहते थे टू विज़िट कश्मीर, और अभी हम बिगनिंग ऑफ द सीज़न में भी थे, तो उसकी वजह से जो फॉरेन अराइवल्स थे वो किसी हद तक इफ़ेक्ट हो गए हैं। ऑफ कोर्स जो हमारा ट्रैफिक है फ्रॉम जो सिंगापुर हैं, मलेशिया हैं या थाईलैंड है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जो मिडल ईस्ट से जो ट्रैफिक आ रहा था या कुछ यूरोपियन कंट्री से विंटर गेम्स के हवाले से, उस पर भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ 2 मराहिल में होगा, जिसमें पहली बार रिवायती तरीक़ों के बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेल्फ इन्यूमरेशन को तरजीह दी जा रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अमित शर्मा ने कहा कि इस बार मोबाइल ऐप्स, GIS मैपिंग और ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल डेटा की शफाफियत और दुरुस्तगी की यकीनी बनाएगा। सेल्फ एनुमरेशन जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे सर, कि लोग अपना डेटा खुद भर सकेंगे, उसके लिए फेज है 17 मई से 31 मई 2026 और 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक एनुमरेटर्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होंगे वो डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का फेज है। इसमें हम लोग फ्रेम फाइनलाइज करते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए, और जो एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन। जम्मू कश्मीर असेंबली में कुछ ऐसे मसाइल उठाए जाते हैं जो अवामी मफाद में नहीं होते। आर्जी मुलाजमीन का मसला एक अहम मसला है, लेकिन ऐसे मसाइल से हटकर PDP के लीडरान लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नए अजला के लिए इनके मुतालबात काबिल कबूल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तकसीम के इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। BJP पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से रद्दमल ज़ाहिर किया। 8 यहाँ नए डिस्ट्रिक्ट, 8 वहाँ नए डिस्ट्रिक्ट, 40-40 हज़ार को लोगों को डिस्ट्रिक्ट दे दो, फिर तो आपको श्रीनगर को 4 डिस्ट्रिक्टों में तकसीम करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप जम्मू का डिवीजन चाहते हैं, डोडा कश्तवाड़, राजौरी पुंछ, कश्मीर में भी हमारे 3 जोन है, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, जिसको हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में मराज और कमराज के नाम से, क्यों मराज वाला क्यों सेंट्रल कश्मीर आए, कमराज वाला क्यों सेंटर आए, डिवाइड कर डिवीजन। मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने श्रीनगर में आज एक पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज का मकसद छुट्टियों के दौरान काम की उजरतों की वागजारी था। मुलाजिमीन का कहना था कि पैरामेडिकल स्टाफ को गुज़श्ता 3 माह से तातीलात के एवज़ मिलने वाली उजरतें अदा नहीं की गईं। आज जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने 1 घंटे का अलामती एहतजाजी दिया था। यहाँ पर 2-3 मामले हमारे यहाँ पर मुलाजमीन के हैं। एक मामला तो हमारे आपको पता ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला 2.5 दिन के हवाले से, जो मुलाजमीन यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज काम करते थे, संडेज़ को, हॉलीडेज़ को या होली, दिवाली को, जितने भी हमारे त्यौहार हैं हम सब में काम करते हैं। मगर सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कम से कम 40 से 45 जो हमारी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज की कालाबाजारी करने वाले गैस और पेट्रोलियम के हवाले से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। बैरून ममालिक में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम गैस को महफूज कर एहतियात से इस्तेमाल करें। काबिल ज़िक्र बात है कि जम्मू कश्मीर में गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर की कोई कमी नहीं है। ये बात BJP के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कही।
जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने भी एक अपील की है, और उसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरीज है नेशनल लेवल पे उन्होंने भी अपील की। भारत में अभी पेट्रोलियम या गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट ऑफ हार्मोर से भारत के जहाज निकल रहे हैं। ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने चाहे ईरान हो, चाहे इसराइल हो, चाहे खलीजी ममालिक हो, सबके साथ उन्होंने बात की, और उस विदेश नीति का आउटपुट ये है कि आज जहां दुनिया भर में क्राइसिस है, भारत में भी थोड़ी सी क्राइसिस है, हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया भर में क्राइसिस है, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने किश्तवाड़ में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके दौरान यूटी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। एहतजाज से खिताब करते हुए पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख नासिर ने कहा कि पीडीपी अपोजिशन में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन वादों को याद दिलाना चाहती है जो उसने आवाम के साथ किए। उन्होंने कहा कि एनसी अपने वादों को भूल गई है। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आपको बताता हूं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की तो बिजली के बिल बढ़ा दिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की तो स्मार्ट मीटर लगा दिए। रोजगार देने की बात की तो लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। जमीनें लोगों को देने की। भद्रवाह की बालाई वादियों में ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। भारतीय फौज, एसओजी और पुलिस एहलकार अहम मकामात पर तैनात हैं ताकि सयाहों को किसी परेशानी का सामना न हो। बहुत अच्छी है, हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। JNK पुलिस एंड CRPF का इनका पूरा जाल बिछा हुआ है, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी टूरिस्ट को आना हो आप आइए, भद्रवाह आपका वेलकम करता है। यहाँ आने के बाद यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के लोग, यहाँ के खास करके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक में आज सुबह एक अलमनाक हादसे में 47 साला स्कूल वैन ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और वैन घंटा घर के करीब एक दुकान से जा टकराई। जावेद अहमद नामी ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। JK डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन के बड़ुग गांव में नाबालिग बच्ची की मशकूक हालत में लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में तहकीकात शुरू कर दी है और एक केस दर्ज कर लिया है। सब ने बोला कि कोई नहीं, फिर वो सब आगे मसला ढूंढने शुरू हो गए। फिर वो उधर से बूटा के साथ लड़का कर रखी। गवर्नमेंट इंसाफ कर रही है। जिसको मर्डर कर दिया गया है, अभी तो पोस्टमार्टम के लिए बच्ची को दिया गया है, FSL रिपोर्ट उसकी बाकी है। तमाम तर मामलात पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस वक्त हमारे साथ शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन हमें इंसाफ जरूर दिलाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, अगर ये हैंगिंग है तो क्यों। JKMEF यूनिट SDH भद्रवाह ने नॉन गजेटेड मेडिकल मुलाजमीन की तनख्वाह की 2.5 दिन की कटौती के खिलाफ 72 घंटे की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। मुलाजमीन ने तनख्वाह की कटौती को नाइंसाफ़ी करार देते हुए फौरी हल का मुतालबा किया। यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिए जाते हैं, अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने हमारी 2.5 डेज़ की सैलरी है जो है वो डिडक्ट की। हमारी ये डिमांड रहेगी, मुअद्दबना गुजारिश रहेगी कि कमेटी जो फ्रेम हुई है वो उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट हो। हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश रहेगी कि वो 2.5 डे की सैलरी जल्द से जल्द। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी रही। बडगाम में चीफ मेडिकल अफसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने बराबर काम, बराबर तनख्वाह और मुस्तकिल मुलाजमत की फराहमी का मुतालबा किया, वरना हड़ताल जारी रखने की धमकी दी। 20 साल से हम इनके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन हमारे जो जायज़ मुतालबात है, फिलफोर पे रिवीजन इम्प्लीमेंट किया जाए,
गोल्डन हैंडशेक पे सोचा जाए, इक्वल पे इक्वल वर्क। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो पेंडिंग है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हर बार आश्वासन, हर बार कमिटमेंट, हर बार वादे। Where are those promises? Those promises which were those commitments we were promised. जो promise किया गया वो commitment। ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने अपने ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात के हक़ में ज़िला कुपवाड़ा में 48 घंटों का धरना शुरू कर दिया। मुलाजिमीन ने दूर दराज इलाकों में खदमात फराहम करने के बावजूद मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और माली इस्तेहकाम की कमी पर एहतजाज किया। जो हमारे रेगुलर सेक्टर की एम्प्लॉयज़ है उनको 2010 से 2 कमीशन हुए हैं, चाहे वो 6th पे कमीशन हो चाहे वो 7th पे कमीशन हो, लेकिन और 8th कमीशन होने वाला है। लेकिन जहाँ तक NHM एम्प्लॉयज़ का सवाल है तो उनको अभी 2010 से कोई पे कमीशन नहीं हुआ है। तो इसी सिमन में हम चाहते हैं यहाँ की सरकार से, आपको पता ही होगा सरकार जो होती है गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और जब ये सरकार म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के नस्ब करदा वाटर प्यूरीफायर गुज़श्ता 3 बरसों से फ़ाल नहीं हो सके, जिससे आवाम को साफ़ पानी की सहूलत नहीं मिल सकी। मकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो इस मनसूबे को जल्द शुरू करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हमारे बच्चे साफ पानी पी सके, उनको 20-20 रुपए की एक वाटर बोतल लानी पड़ती है। लगभग 12 जगहों पे लगे हैं प्यूरी फिल्टर, एक भी चालू नहीं है। अगर यहाँ पर साफ पानी मुहैया होता तो बहुत से लोगों का फायदा होता, किसी बीमारी का खतरा नहीं था। ज़िला बडगाम में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रटसन और बिरवा इलाके में माइनिंग के रास्ते काटकर गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकी गईं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर और फ्लड कंट्रोल महकमे के एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई के तहत आइंदा भी इसी नौयत की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हालांकि मुझे हकान पाते लोन पेवान 2 मिनट काटून मुझे लोनस पे ट्रैक्टर पे पेवान 2 मिनट बे काटून तो मुझे आम तंग हम दीतो परमिशन हम कड़ान रोजगार गए कह चार नम जवान ते गसान कुन लायक मुझे एमए कर। जम्मू कश्मीर ज़िला रामबन में डलवा से सावनी सड़क मुसलसल बारिशों के बाद मुनहदिम हो गई, जिससे इलाके की बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से रब्ता किया और सड़क की तामीर में तेज़ी लाने का मुतालबा किया। PMGSY की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शिवांगी गुप्ता ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम जारी है और 1 हफ्ते में राब्ता बहाल होने की तवक्को है। एंड देन इसकी वजह से हम जो है हमें जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं और कभी कभी ये होता है ड्यू टू दिस कि स्ट्राइक हो जाती है यहाँ पे। वो बस इस वाले भी क्या करें, उनका भी यही है कि यहाँ पे जो है ये रोड को जल्द से जल्दी बनाया जाए। गाड़ियाँ 4-5 दिन से खड़ी हैं, 1 महीना मतलब मंथ में सर 40,000 रुपये किस्त है एक गाड़ी की, कहाँ से देंगे सर हम लोग। त्राल के गटंगुलाम नाले पर राब्ता पुल की तामीर मुकम्मल हो गई है, जिससे मकामी आबादी को आमदरफ्त में आसानी हो गई है। मकामी अफराद ने महकमे R&B का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद तरक्याती कामों की तवक्को ज़ाहिर की है। हमें अगर कोई मामूली सी कोई दवाई का एक ज़रा भी लाना पड़ता है तो वो हमें जौहरपुरा लाम से ही मिलता है, और हमारे जो बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं वो जौहरपुरा लाम में ही पढ़ते हैं। तो अक्सर जो है सैलाब जब आया करता था तो हमें ये मुश्किलातें होती थी कि यहाँ पे पुल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पुल बन गया, हम बहुत ही खुश हैं इस चीज़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने जदीद MRI मशीन नस्ब करके मकामी मरीज़ों को मयारी तशख़ीस की सहूलत फराहम की है। इस इक़दाम से ज़िला अनंतनाग और मुल्हिका इलाकों के हज़ारों मरीज़ों को सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी, जिससे वक्त और माली बोझ में कमी आएगी। उन लोगों के लिए ये फ़ायदा है बिकॉज उनको MRI के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी ट्रीटमेंट उनको अंडर वन रूफ मिलेगा। हम सरकार को जिन्होंने हमें हेल्प किया ये लाने में, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ये ज़िला अस्पताल भुंज में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक नेशनल ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा, जिसका मकसद बसारत से महरूम अफराद की शिनाख्त और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करना है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद ने बताया कि इस दौरान मरीज़ों की तशख़ीस की जाएगी और उन्हें मुनासिब इलाज के लिए रेफ़र किया जाएगा।
हमने ये कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आने चाहिए, उनको हमने चेक करना है और उनको चेक करके जो है हमने जो है बेस्ट से बेस्ट उनको जो ट्रीटमेंट देनी है। एमएलए हवेली पुंछ एजाज जान ने जम्मू में असेंबली इजलास के दौरान बल्दिया पुंछ में हमले की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मजीद नीड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तैनाती और उजरतों में इजाफे का मुतालबा किया। रह गए हैं डेली वेजर, हर साल वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लगाया जाता था, अभी बिल्कुल नहीं है। 1-1.5 लाख की आबादी है शहर में, वहाँ बुरा हाल है। और सर जो कैंपा के तहत बच्चे हमारे लगे थे उनको अभी तक सर 2100 रुपये महीना का मिल रहा है। सर उसमें आप ही बताइए आज के इस वक्त में क्या 21। मिशन ज्ञान भारतम ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने की। प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन को तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर सर्वे करने वालों को घर घर जाकर लोगों से मालूमात जमा करने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के ज़रिए से कल एक मीटिंग ये जो हमारी ट्रेनिंग हुई तो इन्हीं सर्वेयर्स की, और आज यहाँ अवंतीपोरा में हम दूसरी सेशन की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इन सर्वेयर्स को बताया जाए कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की सेंट्रल लाइब्रेरी में जदीद डिजिटल सहूलियात का आगाज़ किया गया, जिसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन कैटलॉग और डिजिटल लॉग बुक्स शामिल हैं। रजिस्ट्रार अब्दुल वाहिद मखदूमी ने इन सहूलियात का इफ्तिताह करते हुए तलबा की तहकीक और तालीम में सहूलत फराहम करेगा। हमारी कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी की जो गवर्नेंस है इसको स्मार्ट गवर्नेंस में कन्वर्ट कर सकें और जो टेक्नोलॉजी है इसको हर एक स्टूडेंट सपोर्ट फैसिलिटी के साथ इंटीग्रेट करें, चाहे वो लाइब्रेरी एक्सेस हो, चाहे वो जिम एक्सेस हो, चाहे वो और कॉमन स्पेसेस की एक्सेस हो। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा की अदालत ने बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून पॉस्को एक्ट के तहत एक कमसिन बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती के केस में जमील अहमद मुगल को 5 साल कैद सख्त की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा थाना वलगाम में दर्ज केस में सुनाई गई है। ज़िला कुपवाड़ा के वावरा लोलाब में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग शख्स जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। होंडाई वेनो गाड़ी के ड्राइवर फरीद अहमद मीर का गाड़ी पर काबू खोकर दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। वज़ारत आलिया हज़रत सैयद सुल्तान फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नवाब पुलवामा ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सालाना उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत सैयद सुल्तान फ़खरुद्दीन के नाम से मंसूब खानक़ाह में अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा। काफ़ी तादाद में नमाजियों, जिनमें जन मर्द शामिल थे, ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़ायरीन के लिए तमाम तरह सहूलियात बहाम रखी गई, जिसके लिए आवाम ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्त चंद्राबी का शुक्रिया अदा किया। और हमने एक इश्तराक में रहकर काम चलाया। जो जामे मस्जिद हमारी है उस पर वक्फ बोर्ड ने करीबन लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। बिल्कुल एक 100 साल तक रहने वाला छत, खुदा करे कि ऐसा ही हो। वो हनुमान जयंती के मौके पर एक रैली निकाली गई। हनुमान जयंती के मौके पर बड़े जोश व खरोश और अकीदत के साथ एक अजीम शान मजहबी रैली निकाली गई, जिसमें बजरंग दल VHP के कारकुनों ने श्रीधारी आश्रम से लेकर मुख्तलिफ इलाकों तक सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत की। काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोवा में सबकदोश असातिज़ा के एजाज़ नए असातिज़ा के इस्तकबाल की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इम्तियाज़ काचू और हाजी मोहम्मद अब्बास ने शिरकत की। मेहमानों ने तालीमी मयार की बेहतरी पर जोर देते हुए असातिज़ा की खिदमात को सराहा। सौगाम लोलाब में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सौगाम में सीनियर उस्ताद आज़ाद अहमद वानी की सबकदोशी पर पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उनकी तालीमी खिदमात को सराहा गया।